हाँ, इतनी गारंटी मैं लेता हूं कि यदि आपने उन 10 क्वेश्चन को भी ध्यान से कर लिया ना, तो आपको उन्हीं 10 के 10 क्वेश्चन में से अपने पेपर में सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और यदि आप पे ये कला आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को ढेर कर दोगे। ध्यान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पिछली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया, और उस वीडियो का हर एक कमेंट, एक एक कमेंट मैंने खुद से पढ़ा है। और जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप वो सभी अपनी कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तो कमेंट्स के द्वारा आप सभी लोगों में से बहुत से लोगों ने कमजोरी भी बताई और अपना जो है वीक पॉइंट भी बताया कि क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। तो उन सभी कमेंट में से जो मैं निचोड़ निकाल कर लाया हूं आज इस वीडियो में, आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैथ्स से रिलेटेड जितने भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमें मैथ्स में दिक्कत है, या मैथ्स की बुक बता दीजिए, या मैथ्स में इतने नंबर हम कैसे ला सकते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम के लिए स्पेशली फॉर, तो इस वीडियो में आज टॉप 10 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा मैथ्स के, जिनमें से आपको जो है लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। और इससे अलग बहुत से बच्चों के कमेंट ऐसे भी थे जो जीएस से रिलेटेड थे कि सर हमें जीके याद नहीं होती, जीएस कैसे याद करें, जीएस को कैसे प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो, आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको जीएस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का हल बता दिया जाएगा। आपको जीएस कैसे तैयार करनी है, कहाँ से तैयार करनी है, और किस प्रकार से आप जीएस पे अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हो। फिलहाल जो आज की वीडियो है वो मैथ्स के लिए होने वाली है, तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी चीज मिस ना करें। क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 टॉपिक्स तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ ये भी बताऊंगा कि मैथ्स को आप लंबे समय तक कैसे तैयार कर सकते हो। और यकीन मानना, यदि आपने ये तरीका फॉलो किया ना, आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। ध्यान रखना, मैथ्स को आप सबसे ज्यादा करने लगोगे कोई और सब्जेक्ट छोड़ के, बशर्ते आप वीडियो को कितना ध्यान से देखते हो, कितना मेरे वर्डों को ध्यान से सुनते हो। बस बात ये इस चीज पे डिपेंड करेगी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, तुम्हारे में से ही हूं, आप भी मेरे भाई हो, मैं भी आप सभी का भाई हूं, ठीक है। तो किसी का बड़ा भाई हो सकता हूं, किसी का छोटा हो सकता हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए अपना मैथ्स का सिलेबस देखो। मैं आपको मैथ्स के सिलेबस में मैथ्स के टॉपिक दिखा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं इसमें आपको बताए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं, संख्या पद्धति इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है। संख्या पद्धति जब आप करने बैठते हो तो पूर्ण संख्याएं भी इसी के साथ हो जाती हैं और दशमलव व भिन्न भी आप इसी के साथ करते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर आप संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम करोगे तो क्या आप पूर्ण संख्याओं को छोड़कर चलोगे? क्या आप दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल नंबर को छोड़कर चलोगे? क्या ये चीजें तो इन्हीं के साथ कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ पे परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। तो परसेंटेज आपको भी पता है कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हर एक एग्जाम में, क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना। परसेंटेज के बाद अगर मैं बात करता हूं तो P&L अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस, या लाभ व हानि आप कह सकते हो। लाभ व हानि हो गया। अब जो चौथा चैप्टर आएगा वो है आपका अनुपात व समानुपात अर्थात रेशो व प्रोपोर्शन। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो एवरेज आ जाता है अर्थात औसत। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अर्थात चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आपका बट्टा दिया गया है अर्थात डिस्काउंट। इसके बाद आपका मेंसुरेशन भी इसमें दिया गया है, जिससे क्वेश्चन 100% बनेगा, हर परीक्षा में बनता है। अर्थात क्षेत्र मिति के क्वेश्चन जितने होते हैं वे सभी इसी के तहत बनाए जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूं तो नेक्स्ट चैप्टर आपका चाल, समय व दूरी भी दिया गया है, और टाइम एंड वर्क अर्थात कार्य तथा समय भी इसमें दिया गया है। तो ये आपके 12-13 चैप्टर्स हो जाते हैं। इन्हीं में से आपके सारे 10 के 10 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं कि वे 10 टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको 100% तैयार करके जाने हैं, और लगभग आपको सभी क्वेश्चन वहीं से देखने के लिए मिलेंगे यदि आपने मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है, नहीं, मैं आपको इसमें चैप्टर बता दूंगा। यदि आपको लगता है आप खुद से तैयार कर सकते हो, आप खुद से तैयार करो। कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आपको वीडियो से ही तैयार करना, नहीं, बिल्कुल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वे 10 चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो इसमें आपको तैयार करना है, संख्या पद्धति का चैप्टर, बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ध्यान रखना, लिख के ले लो। दूसरा चैप्टर आपको इसमें टाइम एंड वर्क का तैयार करना है अर्थात कार्य और समय का चैप्टर आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा चैप्टर इसमें आपका मेंसुरेशन का हो जाता है अर्थात मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति से भी आपको एक सवाल यहां पर देखने के लिए अवश्य मिलेगा, ध्यान रखना। अगर मैं फोर्थ चैप्टर की बात करता हूं, अनुपात समानुपात को भी नहीं छोड़ना है, अनुपात समानुपात भी आपको कर जाना है। फिफ्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता को भी आपको नहीं छोड़ना है, ये भी आपको करके जाना है, 100% क्वेश्चन मिलेगा। और यकीन मानना भाई, जो टॉपिक या जो चैप्टर मैं बता रहा हूं,
आप मुझे कुछ भी मानते हो, लेकिन कर लेना इन चैप्टर्स को। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि इन चैप्टर्स से क्वेश्चन बनेंगे सीधा सीधा। कभी आप हल्के में ले रहे हो इन्हें, हल्के में मत लेना। चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, अगर मैं कह रहा हूं तो बनेंगे, क्योंकि मुझे भी मतलब ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इसी फील्ड में, ठीक है। तो हर एग्जाम पे नजर रहती है किस एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि एसएससी इस बार जो है एग्जाम ले रही है। तो भाई एसएससी ने तो 2017 से एग्जाम लेना शुरू कर दिया था दिल्ली पुलिस का, तब से दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम जितने भी हैं सारे दिए हैं, सभी पे नजर रहती है। तो सबका पता है कि किस लेवल से कौन किस लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए यकीन रखकर थोड़ा सा विश्वास तो रखना पड़ेगा। देखो, विश्वास रख के ही आप आगे बढ़ सकते हो जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा मुझ पे ही विश्वास रखो, आपका जिस पे विश्वास हो आप उस पे विश्वास करो, लेकिन जहां से भी कर रहे हो विश्वास के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका एवरेज का आ जाता है। एवरेज में से भी आपको एक क्वेश्चन हमेशा ही देखने के लिए मिलता है दिल्ली पुलिस के अंदर, और इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं तो लाभ व हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में से किसी एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों का नहीं मिलेगा, ये बात तय है। या तो चक्रवृद्धि ब्याज में से आएगा या फिर आपका साधारण ब्याज में से आएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अब देखो बट्टा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ पढ़ाया जाता है, यानी कि लाभ व हानि के साथ ही बट्टा पढ़ाया जाता है। तो या तो क्वेश्चन आपका बट्टा में से मिल जाए या आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से मिल जाए। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है। तो बट्टा भी आपको तैयार करके जाना है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करूँ तो मेंसुरेशन आपका मैंने बता ही दिया, कार्य व समय भी बता दिया। चाल, समय व दूरी को आप चाहो तो कर लो, चाहे ना करो, मर्जी है आपकी। टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें से दिल्ली पुलिस या एसएससी या ये एसएससी के द्वारा जितने भी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम होते हैं, ये इन्हीं चैप्टर में से घुमा घुमा के क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। तो इन्हीं के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने आपको ये चैप्टर्स बताए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और अब मेन बात आ जाती है, आपके पास टॉपिक भी हैं, लेकिन आप इन टॉपिक्स को तैयार कैसे करोगे, मेन बात ये भी है। अब इन टॉपिक्स को तैयार करने के भी आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन तैयार कर लो या आप खुद से ऑफलाइन खुद से ही सेल्फ स्टडी करके तैयार कर लो। और अभी भी इतना समय है आपके पास, अगर मैं चाहूँ तो आपको हर चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन, मेन 10-10 क्वेश्चन भी कराऊँ तो भी आपका एग्जाम जो है सुपर डुपर जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आपका रेस्पॉन्स ठीक रहा तो कितने ध्यान से आप वीडियो देखते हो, कितने ध्यान से आप क्लासेस लेते हो, तो ये डिपेंड करेगा आप पे। क्या मैं आपके लिए 10 चैप्टर वाली सीरीज शुरू करूं या ना करूं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। यदि आप इस चीज़ के प्रति अवेयर मुझे लगते हो तो ही ये सीरीज शुरू करी जाएगी, वरना आप जैसे तैयारी कर सकते हो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और ये रेस्पॉन्स आपका आज की इस वीडियो में कमेंट से पता लग जाएगा। अब मैं बात करता हूं जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ते, जो लोग ऑफलाइन ही या सेल्फ से तैयारी करते हैं, उन्हें कैसे तैयारी करनी है। तो भाई मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, ये 10 टॉपिक हैं, मेन टॉपिक्स हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन आपको फंसने हैं। इन 10 टॉपिक को रट के फेंक दीजिए, ठीक है। इन 10 टॉपिक्स में से आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इन 10 टॉपिक्स में से लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उस तरीके से भी और इस तरीके से भी। यदि मैं कराऊंगा जब भी बाहर नहीं जाएगा, और यदि आप खुद से भी करने वाले हो तो भी बाहर नहीं जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये डिपेंड आप पे ही करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई मैथ्स को तैयार कैसे करें। ये सवाल 2 तरह के स्टूडेंट का है फिलहाल। एक तो वो जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो है मैथ्स के क्वेश्चन बीच बीच में किसी किसी चैप्टर से गलत हो जाते हैं। एक वो जिसने अभी तक मैथ्स जो है अपना शुरू ही नहीं किया है। तो इन 2 तरह के स्टूडेंट्स ने ये ज़्यादातर सवाल किया है कि मैथ्स को आप तैयार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उनके लिए जिन्होंने अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बीच बीच में भूल लगने के कारण जो है क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर से गलत हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मेरी सलाह है कि भाई कि कोई भी एक प्रैक्टिस सेट पकड़ लो, उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से एनालाइज करके तब जाके जो है चैप्टर्स को हल करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि आप डेली तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आप उस क्वेश्चन जो गलत हुए हैं आपने उनको एनालाइज तो किया ही नहीं, और एनालाइज जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। और यदि आपको लगता है कि उस चैप्टर में से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको वो चैप्टर दोबारा से दोहराना चाहिए या नहीं दोहराना चाहिए। जब आप उस चैप्टर को दोबारा से दोहराओगे तो ये मन में रखना कि यदि आइंदा से अगली बार यदि इस चैप्टर में से ये सवाल नहीं
कोई भी सवाल अगर मेरे परीक्षा में बनता है तो वो इस चैप्टर का सवाल तो गलत होना ही नहीं चाहिए। यदि इस मोटिव से आप चैप्टर को दोहराने का काम करोगे तो डेफिनेटली आपका कोई सवाल जो है ऐसे धीरे धीरे आपकी गलतियां सुधरती चली जाएंगी और चैप्टर में से आपके सवाल जो है गलत होने कम हो जाएंगे। तो ये तो था आपको मैथ्स को बरकरार रखने का तरीका कि आप मैथ्स को अपना कैसे तैयार रख सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए बता दूं जिन्होंने अभी तक मैथ्स शुरू ही नहीं किया है और दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर मैं 10-10 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करता हूं, लेकिन ये डिपेंड आप पे ही करेगा कि आप उस सीरीज को कितना प्यार देते हो। ठीक है, हाँ इतनी गारंटी मैं लेता हूं कि यदि आपने उन 10 क्वेश्चन को भी ध्यान से कर लिया ना तो आपको उन्हीं 10 के 10 क्वेश्चन में से अपने पेपर में सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आप ध्यान से देखो 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से यदि मैं 10 क्वेश्चन कराता हूं तो 100 क्वेश्चन होते हैं और जरूरत कितनी है आपको केवल 10 क्वेश्चन चाहिए उन 100 क्वेश्चन में से, तो मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी शिद्दत से और कितने ध्यान से उन सीरीज को देखते हो, कितने ध्यान से आप क्वेश्चन को समझते हो। सबसे बड़ी बात मैथ्स के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की होती है और यदि आप पे ये कला आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को ढेर कर दोगे, ध्यान रखना। तो भाई उम्मीद करूंगा आप लोगों में से जिन भी बच्चों ने मैथ्स के लिए कमेंट किया था आपकी जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने में मैं थोड़ा बहुत सहायता कर पाया हूँ। अगर मैं थोड़ी भी सहायता आपकी कर पाया हूँ तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मतलब उनको भी तो पता लगना चाहिए कि उन लोगों की किस चीज में दिक्कत है, किस चीज में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम का भी हम इसी तरह से समाधान कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन से कभी नहीं डरना है, मैथ्स के क्वेश्चन से कभी डरो मत। यदि आप क्वेश्चन से डरोगे तो वो आप पे हावी हो जाएगा, चाहे वो 1 लाइन का क्वेश्चन हो चाहे वो 5 लाइन का क्वेश्चन हो। और याद रखना जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना ही छोटा होता है हमेशा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको सिर्फ डराने के लिए बनाया जाता है। तो भाई यही था आज की वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल से जरूर जुड़ जाना। आगे भी अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो जीएस से रिलेटेड होगी। आप जीएस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और जीएस में आपको किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक से आपको हाईएस्ट क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।